दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम बघेल की मुलाकात, नक्सल समस्या और संसाधन पर चर्चा, जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग। पत्थरबाजों पर सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन, बड़वानी खरगोन में चला मामा का बुलडोजर, पत्थरबाजी करने वाले 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। एफआईआर के बाद दिग्विजय सिंह का पलटवार, बोले मैं 10 साल तक सीएम रहा, एक भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री या प्रशासन जहां चाहता है वहीं होता है दंगा फसाद। आने वाले दिनों में प्राकृतिक खेती में देश का नेतृत्व करेगा एमपी, भोपाल में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। 5 एकड़ में जैविक खेती करने का सीएम ने लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट तो इंडस्ट्रीज के लिए बिजली दर में 15% का इजाफा। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा ऐलान, चना बेचने की बाध्यता हुई खत्म, अब किसान 40 क्विंटल बेच सकते हैं चना। पत्रकारिता जगत में न्यूज 24, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 1 साल पूरे, जनता का मिला भरपूर भरोसा, सीएम सहित नेता, अधिकारी और जनता ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बता दें 2 मई से सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 की शुरुआत करने वाले हैं। 2 मई से सीएम बघेल विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान लोगों से सीधा संवाद करेंगे। लोगों से मुलाकात करके सीएम फीडबैक लेंगे। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे। 2 मई से सीएम भूपेश बघेल अब हर क्षेत्रों में दौरा करेंगे। बता दें एक तरह से सीएम भूपेश बघेल ने 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 मई से सीएम बघेल विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान लोगों से सीधा संवाद करेंगे सीएम। बता दें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात करके लोगों से फीडबैक लेंगे। सीएम बघेल का 2 मई से मैराथन दौरा ये बताया जा रहा है। बता दें सीएम भूपेश बघेल ने खुद कहा था कि खैरागढ़ उपचुनाव के बाद वो हर विधानसभा के क्षेत्र का दौरा करेंगे और दौरा करके सीधा जनता से संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे। 2 मई से सीएम भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल का 2 मई से मैराथन दौरा है, उनके क्या कुछ कार्यक्रम हैं, कितने विधानसभा क्षेत्रों में वो दौरा करेंगे? बिल्कुल अलीशा, देखिए छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिलसिलेवार दौरे करेंगे और लगातार उनका जो दौरा कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। आपको बता दूं कि वो आम जनता से चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्य की योजनाओं का कितना क्रियान्वयन उस क्षेत्र में हो रहा है, इसकी जानकारी भी आम जनता से लेंगे। यदि आम जनता का फीडबैक उन्हें अच्छा मिलता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आम जनता का फीडबैक उन्हें अच्छा नहीं मिलता है तो जनप्रतिनिधियों पर भी गाज गिर सकती है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की योजनाओं की हकीकत जानने के लिए दौरा करेंगे। और आपको बता दो कि योजनाओं की हकीकत कितनी है, यानी कि जैसे कि अगर घोषणा की जाती है तो उस योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से उस क्षेत्र में हो रहा है और आम जनता राज्य सरकार के काम से कितनी खुश है, ये तमाम चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से भी करेंगे। देखिए, खुद सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जब खैरागढ़ में उपचुनाव हो जाएंगे उसके बाद वो हर क्षेत्र का दौरा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठनों से वो मुलाकात करेंगे। क्या उस दौरे में बैठकों का दौर भी चल सकता है? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात कर सकते हैं और उस क्षेत्र के बारे में पहले तो वो जानकारी लेंगे जनप्रतिनिधियों से कि ये किस तरह का एरिया है और यहाँ पर कौन सी राज्य की योजनाएं लागू है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों से भी बातचीत करके जानेंगे कि क्या जनप्रतिनिधि जो बात कह रहे हैं क्या आम जनता की भी वही राय है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानेंगे और राज्य की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जिस तरीके से उनका दौरा है छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में वो दौरा करेंगे,
तमाम विधानसभा क्षेत्र में वो दौरा करेंगे और उनका दौरा सिलसिलेवार रहने वाला है। और उसके बाद वो आम जनता से चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधि से चर्चा करेंगे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अभी भी कुछ काम जैसे कि अगर अधिकारियों द्वारा बाकी होंगे तो वो भी पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि 2 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है और जिसे देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी तमाम जो तैयारियां है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को से जोड़कर उनका ये मैराथन दौरा देखा जा सकता है। सुप्रिया लगातार बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मिशन 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे। बैठक में डी पुरंदेश्वरी भी शामिल हो सकती है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बैठक में समीक्षा भी की जाएगी। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक है। बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की भी इस बैठक में शामिल होने की खबर है। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे, वही इस बैठक को लेंगे ऐसा जो कहा जा रहा है। और इसके अलावा भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दूं कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा है उसे लेकर के भी समीक्षा होगी कि किस तरीके से भाजपा ने वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और किस तरीके से प्रचार प्रसार किया। आपको बता दूं कि डी पुरंदेश्वरी भी आने वाली है, तो इसमें मिशन 2023 को लेकर के भी बीजेपी तैयारी कर सकती है, क्योंकि काफ़ी पहले से ही बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ जो भी रणनीति बने तुरंत वहां पर जो है धरना दिया जाए। राज्य सरकार को जितनी भी घेरने की कोशिशें हो सकती है वो भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा किया जाए। इसके अलावा भाजपा को यह भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिनाया जाए। इसके अलावा भाजपा ने बीते 15 सालों में क्या कुछ काम किए वो भी प्रदेश की जनता को बताए जाएंगे। तो ये तमाम बातें भी कही जाएगी और किस तरीके से आगे की रणनीति होगी भाजपा की, पहले भी डी तो ये बातें पुरंदेश्वरी भी कही जा सकती है। जो है वो बैठकें करती रही हैं, दौरा करती रही हैं छत्तीसगढ़ का। हमने देखा कि 2023 की तैयारियों में वो पहले से ही जुट गई थी, काफी पहले से जुटी हुई नजर आ रही हैं। तो अब बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, क्या चर्चा की जाएगी बैठक में, जिसके चलते 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सके? बिल्कुल, देखिए 2023 की तैयारियां जो भाजपा है वो पहले से ही करती आ रही है और डी पुरंदेश्वरी लगातार यहाँ पर दौरा करती हुई भी आ रही है। वो लगातार यहाँ पर जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को टास्क देती है उस टास्क की भी समीक्षा करती है कि उन्होंने जो टास्क दिया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी बैठक में ये भी बातें करेंगे कि मिशन 2023 में किस तरीके से बीजेपी इस बार उतरेगी, किस तरह से बीजेपी इस बार नए वादे आम जनता से करेगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ 14 सीटों में ही सिमट कर रह गई है, तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी चैलेंज है कि किस तरीके से मिशन 2023 में बीजेपी को जीत मिले। और वही भाजपा के ऐसे लोग भी जैसे कि डी पुरंदेश्वरी की अगर हम बात करें तो बस्तर और सरगुजा का वो लगातार दौरा करती रही है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा में भाजपा 0 पर है, यानी कि भाजपा एक भी सीट पर वहां पर उनको जीत नहीं मिली थी। तो वही वहां पर दौरा करके ये भी अहम बैठक मानी जा रही है, इसमें बहुत लोग शामिल होंगे। तो क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल अलीशा, देखिए मिशन 2023 की तैयारियां बीजेपी कर रही है और इसी के तहत निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा लगातार पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी भी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, तमाम मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश करेगी। तो ये तमाम बातें बैठक में की जा सकती है और दिशा निर्देश भी इसी संबंध में दिए जा सकते हैं। सुप्रिया, तो ये बैठक किस समय शुरू होगी, कैसी कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अलीशा, ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे, डी पुरंदेश्वरी भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा भाजपा के बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत तमाम भाजपा के नेता शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। इस बैठक में डी पुरंदेश्वरी भी शामिल हो सकती हैं। सुप्रिया बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज महासमुंद दौरे पर हैं। सामाजिक न्याय पखवाड़े की वो शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री देर शाम रायपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दौरे पर हैं। सामाजिक न्याय पखवाड़े की वो शुरुआत करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री देर शाम रायपुर पहुंचेंगे।
छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने गृह मंत्री के आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अमित शाह से जीएसटी, नक्सलवाद और सीआरपीएफ जवानों की समस्या को लेकर बातचीत की। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने बातचीत की जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमने जीएसटी की भरपाई की गुजारिश की है। साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित होने की वजह से विशेष सहायता को फिर से चालू करने की मांग की है। वहीं असम की तरह राज्य को सेंट्रल एक्साइज टैक्स माफ करने की गुजारिश भी की है। जो हमारी जीएसटी अब जून में खत्म होने वाला है, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि हालांकि सीधे आपके विभाग से नहीं है, लेकिन क्योंकि राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और विकास कार्य जब राशि नहीं मिलेगी तो विकास कार्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस मामले को भी आप देखें, ये मैंने निवेदन किया। जो छत्तीसगढ़ में हमेशा विशेष सहायता हर राज्य को, हर जिले को, जो 7 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसको मिलता रहा है, 2021 से बंद कर दिया गया, उससे पुनः शुरू किया जाए। बहुत सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई। पहली चर्चा तो यह है कि जो सीआरपीएफ वहाँ डिप्लॉय हैं और उसके जो भुगतान है करीब 11,000 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के हिस्से से काट लिया गया। मैंने निवेदन किया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वे ऑफ करते हैं उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसको वे ऑफ किया जाए, जो 11,000 करोड़ का है, जो हमारे सेंट्रल एक्साइज हमारा काट लिया गया। चलिए रुक कर अगली खबर का, जहां आकांक्षी जिलों को लेकर पीएम को सीएम ने सुझाव दिए हैं। सीएम बघेल का पीएम मोदी को खत लिखा है। जिलों के विकास की निगरानी के लिए मानदंड को शामिल के लिए सुझाव दिया गया है। विकास को परखने, सांस्कृतिक उत्थान को पैमाना बनाया जाए। बता दें, आकांक्षी जिलों के विकास की निगरानी के लिए सुझाव दिए हैं सीएम ने पीएम को। बता दें, आकांक्षी जिलों को लेकर विकास को परखने, सांस्कृतिक उत्थान को पैमाने बनाए रखने के सुझाव दिए हैं। आए वो केवल ये है, आलोचना करके जाएंगे, देंगे कुछ नहीं। आकांक्षी जिले में केंद्र सरकार ने दिया क्या? आकांक्षी जिला आपने 10 घोषित कर दिया छत्तीसगढ़ का, एक धेला भी दिया हो आकांक्षी जिला के लिए तो बताए, और उसे देखने जाएंगे। मतलब हम काम कर रहे हैं, उसे देखने जा रहे हैं। आप क्या दे रहे हो? या आएंगे कुछ देंगे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास के संकल्प को लेकर ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि विश्वास, विकास, सुरक्षा मूल मंत्र के साथ बढ़ना नवा छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है। आज सुरक्षा बल के जवान दूर दराज इलाके से मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं। साथ में लोगों को मुहैया बीनते देख बहुत खुशी होती है। मुझे लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। अगर बात इंडस्ट्रीज की करें तो इंडस्ट्रीज के लिए बिजली दर में 15% का इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें बढ़ा दी हैं और कल ही दोपहर में नई दरों की घोषणा कर दी गई थी। अगर बात इंडस्ट्रीज की करें तो 15 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं की करें तो उनके लिए 10 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें बढ़ाई हैं और ये दरें कल दोपहर से ही बढ़ा दी गई थी। बिलासपुर में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, केंद्र कोयला नहीं दे रही। स्वाभाविक है, महंगाई बढ़ती है तो बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग के किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने के मकसद से कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस देश में न केवल किसान, आम आदमी केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से त्रस्त है और कोयले की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी। इससे आप आकलन लगा सकते हैं। इसलिए जो नारा उन्होंने दिया था कि महंगाई कम करेंगे, दुर्भाग्य से महंगाई लगभग दुगनी हो गई है। इसका मतलब है कि महंगाई का जवाबदार केवल और केवल मोदी सरकार है। कृषि मेला, जिसको हम लोगों ने समृद्धि कृषि मेला का नाम दिया हुआ है, उसका शुभारंभ है। 3 दिवसीय मेला का आयोजन है
और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मेले का समापन का कार्यक्रम होगा और लगभग सभी जिलों के किसान यहाँ आएंगे। दिल्ली दौरे से वापस लौटते ही सीएम बघेल ने बिजली बिल को लेकर रमन सिंह पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि 3.5 साल बिजली बिल नहीं बढ़ाया, जो भी बढ़ोतरी की गई वो रमन सिंह के कार्यकाल में बढ़ी। इतना ही उन्होंने कहा कि सारी चीजों के दाम बढ़े हैं, महंगाई के मद्देनजर ही बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, फिर भी बिजली की दर दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम है। 3.5 साल के कार्यकाल में हमने बिजली बिल नहीं बढ़ाया, जो बढ़ा था रमन सिंह के समय बढ़ा था। और नियामक आयोग के जो अनुशंसाएं हैं उसके हिसाब उन्होंने जो देखा कितना व्यय हो रहा है और लागत कितना हो रहा है और पैसा कितना आ रहा है, वो असेसमेंट करके ही उसको वो बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सारी चीज़ों के जो भाव बढ़े हैं उसमें यदि बढ़ा है तो यदि मध्य प्रदेश को देखेंगे तो तुलना कर लीजिए दूसरे राज्यों का अपेक्षा। खबर रायपुर से है, जहां वनकर्मियों की हड़ताल अब स्थगित हो गई है। रेंजरों की हड़ताल भी स्थगित कर दी गई है। एस्मा लगाने की चेतावनी के बाद हड़ताल स्थगित की गई। सरकार से आश्वासन के बाद यह हड़ताल स्थगित की गई है। 2 महीने के लिए वनकर्मियों की हड़ताल स्थगित की गई। रेंजरों की हड़ताल भी साथ ही साथ स्थगित कर दी गई है। वनकर्मियों की हड़ताल भी स्थगित हो गई है। बता दें 2 महीने के लिए वनकर्मियों की यह हड़ताल स्थगित कर दी गई। एस्मा लगाने की चेतावनी के बाद यह हड़ताल स्थगित हो गई है। तादे मंत्री प्रेमसाय टेकाम की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले एक हेड कांस्टेबल समेत 6 कांस्टेबल को कवर्धा एसपी लाल उमेद ने निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मंत्री प्रेमसाय टेकाम कवर्धा दौरे पर थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल शराब के नशे में ड्यूटी करने पहुंचा था, जिसके बाद एसपी ने उसे ड्यूटी से हटा दिया था। वहीं 5 और कांस्टेबल ड्यूटी से नदारद थे। इस लापरवाही को लेकर एसपी लाल उमेद ने सभी आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। एसपी ने 6 आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। नशे में धुत कांस्टेबल सुरक्षा में तैनात थे। बता दें मंत्री प्रेमसाय टेकाम की सुरक्षा में चूक होने के चलते 6 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। रेडी टू ईट योजना के तहत सत्तू आहार का निर्माण करने वाली महिलाओं ने रायपुर कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया है। महिलाओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद रेडी टू ईट फूड वितरित करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी नहीं किया, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सत्तू आहार का निर्माण किया। हम सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने आदेश जारी नहीं करने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने निजी कंपनी के जरिए बीज निगम को रेडी टू ईट निर्माण का काम देने का आदेश जारी किया था। सरकारी आदेश को महिलाओं ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि अप्रैल महीने में रेडी टू ईट फूड वितरण का जिम्मा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाए। हम लोग की मांग ये है कि रेडी टू जो अपनी बहन समूह की बहनें जो बना रही हैं और हाई कोर्ट से अपन को आदेश मिल चुका है, तो हमको बस सिर्फ आदेश दे। हमको अप्रैल महीने का सारी बहनें रेडी टू बना कर रखे और आदेश शासन हमको नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ये तो सरकार है भाई जो उनके आदेश की अवहेलना कर रही है, उनके आदेश को मान नहीं रही है। हम लोगों को बांटने का आदेश दे रही है, ना बनाने का आदेश दे रही है। सरकार के खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र करेंगे, और ज़्यादा होगा तो भूख हड़ताल करेंगे। खबर मुंगेली से है, जहां धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर सहकारिता विभाग ने सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। धान उपार्जन केंद्र हथनीकला के धान खरीदी केंद्र प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 4 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान खरीद गए धान और बाकी बचे बारदाने में अंतर मिलने पर कार्रवाई की गई। सहकारिता विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। धान खरीदी में अनियमितता को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 4 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खरीदी गए धान और बाकी बचे बारदाने में अंतर मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
हाईकोर्ट ने प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की एक सीट बढ़ाकर याचिकाकर्ता को उसमें एडमिशन देने का आदेश डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को दिया है। याचिकाकर्ता छात्रा सौम्या साहू की याचिका पर चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा संपूर्ण रूप से सभी रजिस्ट्रेशन और फीस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें बीडीएस कोर्स से एमबीबीएस कोर्स में अपग्रेड करने के लिए मॉपअप लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जब इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता को हुई तो वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस भी गई। उन्हें आश्वासन दिया कि डीएमई अपनी गलती सुधार कर उन्हें अगले यानी स्ट्रे राउंड में शामिल करेंगे, परंतु सब जानकारी होने के बाद भी याचिकाकर्ता का नाम जब स्ट्रे राउंड के लिस्ट में नहीं जोड़ा गया, सौम्या ने हाई कोर्ट में रीट याचिका लगाई। मामले में कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल और डीएमई को ये आदेशित किया कि याचिकाकर्ता के लिए एक नई सीट रिम्स रायपुर कॉलेज में निर्मित की जाए और 2 हफ्तों के अंदर याचिकाकर्ता को उसमें एडमिशन दिया जाए। सौम्या ने हाई कोर्ट में रीट याचिका लगाई है। एमबीबीएस की एक और सीट बढ़ाकर एडमिशन के निर्देश दिए गए हैं। खबर रायपुर से है, जहां मामूली विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दुकान संचालक को चाकू मारा गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके चलते चाकूबाजी हुई और गोल बाजार थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें, मामूली विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। गोल बाजार घटना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बदमाश ने दुकान संचालक को चाकू मार दिया और बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। बता दें, बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। गोल बाजार थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बिलासपुर में महिलाओं को रात में ट्रेन में सफर करने में अब काफी सहूलियत होगी। सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए आरपीएफ महिला जवानों की रात में ट्रेनों में मुस्तैद रहने का आदेश दिया है, ताकि रात में ट्रेन में सफर के दौरान परेशानी होने पर जवान की सहायता ले सकें। फिलहाल अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस में जवानों को तैनात किया गया है। आरपीएफ स्टाफ की तादाद बढ़ते ही अन्य ट्रेनों में भी जवानों को तैनात किया जाएगा। मेरी सहेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जो महिला पैसेंजर अकेली रहती हैं सफर में, उनको हम लोग अटेंड करते हैं और समझाइश देते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें और आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो तो 139 पे कॉल करें। बता दें, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन हालांकि अभी 2 ही एक्सप्रेस में इनकी तैनाती की गई है। जब आरपीएफ की संख्या बढ़ेगी उसके बाद और भी ट्रेनों में इनकी तैनाती बढ़ा दी जाएगी। खरों में बात अब उस नेत्रहीन धाविका का जिसने दुनिया भर में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नेत्रहीन धाविका ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। धाविका महासमुंद जिले की समहर गांव की निवासी हैं। ईश्वरी निषाद के माता पिता और भाई मजदूरी करते हैं। ईश्वरी निषाद जन्म से ही नेत्रहीन है। ईश्वरी निषाद ने 16वां नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 से 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था। बिलासपुर में रिमझिम फुहारों के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज कई इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया, जिसका लोगों ने भी भरपूर आनंद लिया। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।